हेलो दोस्तों, ये विजन आईएएस मेंस का एक और आंसर है। ठीक है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है इंडस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, देखने के बाद कोशिश करिए कि आप लोग भी ट्राई करिए इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, क्योंकि वीडियोस देखने से, चाहे मेरा देखे या किसी और का देखे या फिर रेपुटेटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का देखे, आपको ही हार्ड वर्क करना होगा। बिना हार्ड वर्क यूपीएससी तो भूल जाइए, और कुछ का भला हो सकता है, यूपीएससी तो भूल जाइए, चाहे स्टेट पीसीएस भी भूल जाइए, उससे आप कभी भी नहीं, क्योंकि इसके एग्ज़ाम का जो प्रोसेस ऐसा बनाया गया है कि तुक्का से या लक से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं, मेंस कैसे क्वालिफाई करेंगे आप। इंटरव्यू में भी हो सकता है लक सपोर्ट कर जाए, आपका फेवरेबल इंटरव्यू बोर्ड मिल जाए और वो वही क्वेश्चन पूछे जो आपके जान रहे हैं, आपके आपके पर्सनालिटी से भी इंप्रेस हो जाए। ठीक है, जो ऐसा होता नहीं, लेकिन मेंस में तो दोस्तों लिखना पड़ेगा ना, उसमें तो साक्षात विष्णु जी नहीं आएंगे, आपका जो हार्ड वर्क वही काम करेगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, लौह और इस्पात उद्योग की अवस्थिति अनेक कारकों पर निर्भर करती है, उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। ठीक है, लौह और इस्पात उद्योग की अवस्थिति अनेक कारकों पर निर्भर करती है, मतलब जो कारक है उसका डिस्कशन करना है यहाँ पर। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज है उसके स्टैब्लिश को एरिया होने का क्या क्या कारण है। ठीक है, उदाहरण सहित चर्चा कीजिए, एग्जाम्पल भी दीजिए। साथ ही समय समय के साथ इस उद्योग के तटीय क्षेत्र की ओर क्रमिक स्थानांतरण का सविस्तार कारण बताइए। तटीय क्षेत्रों में इनका विस्तार हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं। द लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डिपेंड ऑन द मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स डिस्कस विथ एग्जांपल, आल्सो अकाउंट फॉर ग्रेजुअल शिफ्ट ऑफ द इंडस्ट्री टुवर्ड्स कोस्टल रीजन ओवर ए टाइम। ठीक है, अब देखिए मैंने शुरुआत कैसे किया है। लौह और इस्पात उद्योग की अवस्थिति अनेक कारणों पर निर्भर करती है, जैसे इंट्रोडक्शन हम थोड़ा सा दमदार दे सकते थे, हम खुद भी सेटिस्फाइड नहीं है इस आंसर से। ठीक है, यातायात की व्यवस्था, ताकि कच्चे माल और तैयार माल की आवाजाही हो सके। अगर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर, अब बीच जंगल में खोल ली हो इंडस्ट्री, आने जाने का जगह ही नहीं, तो इंडस्ट्री को सामान आप कुछ भी मैन्युफैक्चर करते हो उसको दूसरी जगह भेजो कैसे, ट्रक्स कैसे आएंगी, गाड़ियाँ कैसे आएगी, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जाएगा। ठीक है, जल की उपलब्धता, लोहे को ठंडा करने में जल की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे कि टाटा स्टील का जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित होना। मैं रांची से हूँ तो मुझे पता है। ठीक है, तो टाटा स्टील कहाँ पे, जमशेदपुर में। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि उदाहरण भारतीय संदर्भ में अच्छा है, लेकिन वैश्विक संदर्भ में देने से डेफिनेटली आप इंटरनेशनल एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है साइबेरिया से रिलेटेड, अगर आपके पास इंटरनेशनल एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया का हो, कनाडा का हो, ठीक है, यूएसए का, तो और भी अच्छा है। कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चे माल उपलब्ध स्थानों में ही लौह और इस्पात उद्योग स्थापित होते हैं ताकि अधिक खर्च ना हो। अब सपोज दैट है कि जैसे कि मैं रांची से हूँ, रांची में माइंस है या फिर वहाँ पर कच्चा लोहा मिल रहा है जिसकी वजह से उत्पादन हो रहा है। अगर हमको इसको दिल्ली से लाना पड़े तो लोहा काफ़ी क्या है, वेट है, उसका वजन है, उसको लाने में ही जो गाड़ी या फिर ट्रेन लेके आएंगे उसमें फिर उसका फ्यूल कॉस्ट, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट, फिर जहाँ से लेके फिर उसको उतार को उसको फैक्ट्री में ले जाइए। ठीक है, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हैवी मशीनरी चाहिए। अब 1 किलो का लोहा तो है नहीं कि हम लोग 4 लोग मिले और उठा लिए, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने दिया है, एग्जाम्पल में डाल सकते हैं, मैंगनीज, चूना पत्थर, कोयला। अब देखिए सस्ते कुशल श्रमिक की उपलब्धता, ये भी एक कारण है, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अगर जहाँ सस्ते, जैसे कि कोई श्रमिक है कि 500 रुपये पर डे में आपको मिल जा रहा है, या फिर 600 रुपये में, या फिर 300 में। ठीक है, अब जहाँ पे एक श्रमिक की कीमत 5,000 है, इंडिया में 5,000 रुपये एक दिन का तो कोई अच्छा खासा जो एक्सपर्ट है उसको भी मुश्किल से ही मिलता है। ठीक है, जो फॉर्मल सेक्टर में काम नहीं करता, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 1,000 रुपये मिल रहे हैं, 1,200 मिल रहे हैं, 1,500, ये अभी के समय में, महंगाई के समय में काफ़ी है। 5,000 रुपये तो इसलिए सस्ते कुशल श्रमिक होते हैं। जैसे चाइना सस्ता सामान कैसे बेच पाता है, उसके पास आबादी अधिक है, तो 10-20 हज़ार या फिर 50,000 या 1 लाख देने के अलावा छोटे छोटे अमाउंट ज़्यादा लोग को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो सस्ते में मिल जाता है और बहुत लोग को रोजगार भी मिल जाता है। तो अधिक आबादी कुशल श्रम, सस्ते कुशल श्रमिक उपलब्ध करवाते हैं। अब निम्न कारणों से इन उद्योगों का तटीय क्षेत्रों में विस्तार हो रहा है। सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, जल की उपलब्धता, सस्ते जल परिवहन। ठीक है, तटीय क्षेत्र मतलब कोस्टल रीजन में जाने का क्या होता है, परिवहन डेफिनेटली है। गाड़ी से किसी सामान को खींचते हैं और आप शिप से किसी सामान को ले जाते हैं तो उसे सस्ता पड़ता है। ठीक है, मीठे जल का संरक्षण, अब दूसरी जगह जब जाएंगे तो उसको ठंडा करने के लिए जो फ्रेश वाटर उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वाटर जो ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होता है वो नमकीन हो चाहे मीठा हो। ठीक है, या फिर जो नेचुरल वाटर है वो हो, दोनों का तो इस्तेमाल ठंडा करने में आसानी से हो सकता है। तो जब वेस्ट ही करना है तो नमकीन वाटर को किया जाए। ठीक है, क्योंकि ठंडा करने के बाद वो पानी पीने लायक रहता नहीं है। भूमि अधिग्रहण संबंधी का समस्या का निम्न होना, अब जैसे कि आप कहीं बीच में टाउन इलाके में फैक्ट्री खोलते हैं, क्योंकि टाउन में आबादी ज़्यादा होती है, वो लोग आ सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, लैंड मिलना मुश्किल हो जाता है, कॉस्टली होता है। कोस्टल रीजन में तटीय क्षेत्र है
तो समुद्र के दूर दूर के इलाके में तुरंत घर बनते नहीं हैं, तूफान चक्रवात से लोग तबाह हो जाते हैं, समझ रहे हैं। ये आयात निर्यात में सुविधा होती है। तो देखिए इन्होंने मुझे 3 नंबर दिया है, क्योंकि मैंने देखिए प्रेजेंटेशन ठीक दिया है, पॉइंट्स भी लिखे हैं, लेकिन क्वालिटेटिव पॉइंट्स नहीं है इसमें। आपने प्रश्नों की मांग को समझा है, कारणों के अन्य ठोस कारणों एवं तटीय विस्तार के कारणों के मुख्य बिंदु को शामिल करें, वैश्विक संदर्भ में उदाहरण प्रस्तुत बनाइए। ठीक है, ये है। आप जैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो पूरे जो विजन है इसका, पूरा मेंस का पेपर, इसका इवैल्यूएशन दिया है उन्होंने। प्रिय छात्र, आपने कई प्रश्नों को हल किया है जो एक सराहनीय है। आपका उत्तर प्रस्तुतिकरण अच्छा है, अतः बिंदुवार एवं संरचना प्रश्न की मांग के अनुसार होती है। ठीक है, ये मेरे पॉजिटिव पॉइंट है। अब जो पॉजिटिव पॉइंट एक है, नेगेटिव पॉइंट इतना दिखे। सुधार के बिंदु, क्या क्या सुधार कर सकते हैं। आपके कई उत्तरों में कंटेंट की कमी रही है, बिल्कुल रहती है। प्रश्न को उत्तर देते समय भूमिका अवश्य लिखें, यहाँ पे भूमिका की कमी है। ठीक है, प्रस्तुतिकरण और अच्छे से करने के लिए उपशीर्षक को अंडरलाइन करें, बहुत अच्छी बात। फ्लो चार्ट डायग्राम बनाएं, स्थान का पूर्ण सदुपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा बिंदुओं को शामिल करें। ठीक है, हम थोड़ा दूर दूर लिखते हैं। भाषा की पर आपकी पकड़ अच्छी है, परंतु सफाई का भी ध्यान रखें। प्रयास अच्छा है, जारी रखें, सफलता अवश्यंभावी है। तो इन्होंने ये फीडबैक दिया है। मैंने इसे बहुत कुछ इम्प्रूव कर लिया है। आप देखिए इसमें क्या में कमी है और क्या आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप मेंटरशिप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।